Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. This is Khalik Mirza and you are watching Khalik Mirza Official. ओके सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें हमें कुछ सर्चिंग ट्रिक्स दिखाई जा रही हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें वेदर सर्चिंग के। अगर आपको कभी गूगल पर वेदर सर्च करना हो तो वो किस तरीके से आप करेंगे, तो सिंपली आपने google.com पर चले जाना है। google.com पर जाने के बाद आपने सर्च करना है वेदर। तो अगर आप सियालकोट शहर से हैं तो सियालकोट लिखेंगे, लाहौर से हैं, कराची से हैं या किसी भी शहर से हैं, किसी भी इलाके से हैं, वो आपने इलाके का नाम लिखना है। एंटर करेंगे हम तो हमें करंटली जो वेदर की कंडीशन होगी, जैसे कि यहाँ बता रहा है कि भाई वो स्मोक है एंड 15 के ऊपर जो है वो करंटली हमारा ये चल रहा है सेंटीग्रेड पे, फ़ारेनहाइट के ऊपर। ये दोनों चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। इसी तरह से अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है गूगल पर तो वो भी आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप google.com पर आ जाएं। उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि 10 को मल्टीप्लाई मैं करना चाह रहा हूं 100 के साथ। अगर मैं एंटर करूंगा तो मुझे बता देगा कि भाई वो 1000 के इक्वल होता है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं हमें दी गई कि अगर आप 12 - 5 लिखेंगे तो गूगल उसका भी आंसर दे देगा। साइन 90 फाइंड करेंगे तो वो उसका भी आंसर दे देगा। टेंजेंट 80 फाइंड करेंगे तो वो उसका भी आंसर दे देगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक हम, टेंजेंट 80। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो मुझे टेंजेंट 80 की जो वैल्यू बनती है वो मुझे गूगल फ़ौरन से बता देगा। इट मीन्स कि हम गूगल को कैलकुलेशन के हवाले से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि करेंसी कन्वर्जन अगर हमने करनी हो, जैसे कि अक्सर लोग बाहर से होते हैं, दुबई से, कुवैत से, यूरोप से, तो वहाँ पे वो करेंसी को देखते हैं कि भाई पैसे मंगवाने हैं तो कितने पैसे भेजे जाएँ कि वो पाकिस्तान में कितने बनेंगे। तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि 100 यूरो को PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ के ऊपर कन्वर्ट किया गया है। वो भी आप कर सकते हैं कि google.com पर जाएं और लिखें यहाँ पर 100 यूरो टू PKR कि भाई 100 यूरो मंगवाना है और उसको पाकिस्तानी रुपीज़ पे कन्वर्ट करके बताओ कि कितने पैसे बन रहे हैं। तो अब जनाब ये कुछ 19,000 के करीब बन रहा है। इसी तरह से अगर आप 100 की जगह पर 500 सर्च करें, 5 यूरो सर्च करें तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो आंसर देता जाएगा। तो इट मीन्स कि गूगल को हम मुख्तलिफ़ ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर आप KPH को MPH में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सर्च करनी है, बादशाही मस्जिद सर्च करना है, मीनार पाकिस्तान सर्च करना है, तो गूगल उसके अकॉर्डिंग फ़ौरन से आपको बता देगा कि भाई ये बादशाही मस्जिद है, ये मीनार पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये तमाम तरह जो टॉपिक्स हैं जिसको मैंने बड़ी जल्दी कवर किया, बेसिकली इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने इतना ही सीखना है कि भाई गूगल पे क्या क्या कुछ हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 5 में बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेटर्स। अब सर्च ऑपरेटर्स आ चुके हैं कि जो सर्चिंग हमने गूगल पे करनी है उसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उसको हम देखते हैं। बड़ा ही काम की चीज़ें हैं सारी की सारी, और मेरे ख्याल से इस बुक की सबसे बेस्ट जो टॉपिक्स हैं वो यही वाले हैं जो अब हम इंशाल्लाह यहाँ से करेंगे। कहते हैं जी सर्च ऑन सोशल मीडिया, कि अगर आप गूगल के ऊपर कुछ चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो जो आपकी सर्च है वो फेसबुक के किसी पेज से आपको सर्च दे, किसी ट्विटर के पेज से, किसी इंस्टाग्राम की पेज से ऊपर से आपको वो चीज़ सर्च करके तो दे दे। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आप FIFA वर्ल्ड कप देखना चाह रहे हैं लेकिन आप देखना फेसबुक पे चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको @ का जो साइन है, जो सिंबल है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिखते हैं जी FIFA वर्ल्ड कप और हम देखना कहाँ जा रहे हैं जी फेसबुक पर। तो फेसबुक के ऊपर जिसने भी पेज पे ये FIFA वर्ल्ड कप का जिक्र किया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक। तो जहाँ जहाँ पे FIFA वर्ल्ड कप यूज़ हुआ है वहाँ पे ये तमाम तर पेजेस फेसबुक के आपके सामने आ जाएंगे। अगर मैं फेसबुक पे नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर देखना चाहता हूँ, तो इंस्टाग्राम के ऊपर जिसने भी FIFA वर्ल्ड कप का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया होगा जनाब, वो उससे रिलेटेड जो जितने भी पेजेस हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक हमारे पास सर्च ऑपरेटर है जिसको हम @ से के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा कि ये किस हवाले से यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आ रहा है सर्च फॉर अ प्राइस। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि सर हमने ना लैपटॉप एक परचेज़ करना है क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं ले सकते हैं सारे मामलात को, तो इसलिए फिर आप क्या करना पड़ता है, कहते हैं जी हमें 10,000 की रेंज में चाहिए, 15,000 की या 20,000 की रेंज तक जो है लैपटॉप चाहिए या मोबाइल चाहिए। तो वो भी आप गूगल पे किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। आप कह दें जी डेल लैपटॉप्स, आगे आप प्राइस लिख दें कि प्राइस हमें चाहिए जी 15,000 तक। यह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लैपटॉप PKR 50,000 के 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तक लैपटॉप्स। तो यहाँ पर मैंने भाई वो जो है 15,000 लिखा है, मैंने 50,000 नहीं लिखा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे PKR लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। ठीक है, गूगल को पता है कि 15,000 तक जो है वो जितने भी डेल के लैपटॉप्स हैं मुझे मैं आपको दिखा दूंगा। अब जैसे मैं क्यों फर्स्ट लिंक ओपन करूंगा तो भाई अगर तो वो मेरे पास क्योंकि नेटवर्क में स्लो चल रहा है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो भी लैपटॉप्स हैं आप देख सकते हैं कि वो मुझे 15,000 तक की रेंज में दिखा देगा और जो मॉडल बता देगा कि भाई ये लैपटॉप्स हैं, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं कि 15,000 से नीचे नीचे हैं। इसके साथ साथ आप जो है अपने गूगल पर जो है आप मोबाइल सर्च करें, आगे प्राइस लिख दें कि भाई यहाँ तक चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ के सर्चिंग हैश टैग्स। देखिए जी हैश टैग्स बेसिकली क्या चीज़ है, लोगों को बाज़ दफ़ा इसका पता नहीं है। हैशटैग कह लें कि जो पॉपुलर ट्रेंडिंग में चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह अक्सर पाकिस्तानी ड्रामाज आ गए, कोई मूवी आ गई, क्रिकेट जब ज़ाहिर बात है वर्ल्ड कप हुआ था अभी रिसेंटली, तो सब लोग पाकिस्तान का मैच था या किसी और टीम का तो लोग रात को बैठ जाते थे, सब देखना शुरू कर देते थे। तो जब पूरी दुनिया से, पूरे इलाके से, कंट्री से जब बहुत सारी तादाद में लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ पॉपुलर बन जाती है। तो जब आपने उस पॉपुलर चीज़ को देखना हो तो आप उसको हैश के साथ फाइंड करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं हैश टैग। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप गूगल पर यहाँ पे जैसे उन्होंने हमें सर्च करके बताया हुआ है जनाब कि गूगल पे हम क्या लिखेंगे, एजुकेशन, कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें चाहिए, तो अब यहाँ पे हैश टैग के साथ आप लिखेंगे। मैं एंटर करता हूँ तो एजुकेशन से रिलेटेड जो ट्विटर पे बातें हैं या किसी भी वेबसाइट पर, जैसे ये विकीपीडिया आ चुका है, इसी तरह से वर्ल्ड बैंक जो एक वेबसाइट है वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से जो जो भी न्यूज़ होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। और याद रखें कि हैशटैग को लगाने का मकसद ये होता है कि जो पॉपुलर ट्रेंडिंग में चीज़ें होती हैं हमेशा वो शो होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ के एक्सक्लूड वर्ड फ्रॉम क्वेरी। तो क्वेरी में से हम एक्सक्लूड वर्ड, एक्सक्लूड कहते हैं किसी चीज़ को निकाल देना, कि भाई मुझे ये सर्च नहीं था करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया जैगवार, अब जैगवार गाड़ी का भी नाम है और जैगवार चीते को भी कहते हैं जनाब। अब आप जो है गाड़ियाँ सर्च नहीं करना चाहते तो उसको आपने एक्सक्लूड करना है कि भाई गाड़ियाँ ना आए, मुझे चीते चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो आप डैश देख रहे हैं ना, ये जो डैश है इसको हम कहते हैं एक्सक्लूड। जैसे मैं सर्च करता हूँ जी जैगवार, अब देखें जैगवार जस्ट मैंने लिखा, इमेजेस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपके पास गाड़ी भी आ जाएगी और वो चीता भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मुझे एक्सक्लूड करनी है कार्स, कि कार्स मुझे नहीं चाहिए हैं, फिर आप सर्च करेंगे तो फिर ज़्यादातर जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास जानवरों का आएगा, गाड़ियों का कम आएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डिटेल में अगर आपको देखें गाड़ियाँ फिर भी शो हो रही हैं, क्योंकि गूगल की जो एक्यूरेसी है ना वो 90% है, 100% नहीं है। डेट्स वाई कुछ चीज़ें वो वाज़िया कर देगा। नेक्स्ट थिंग हमारे पास इसमें ये आ रही है जी एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि आपने सेम टू सेम चीज़ें जो हैं फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपने फाइंड करना हो टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर आपने वही चीज़ सर्च करनी है जिसको आप सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास डालने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको एग्जैक्ट जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। लास्ट थिंग है जनाब इसमें कि वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड कहते हैं कि किसी चीज़ में मिसाल के तौर पर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आपको नहीं पता कि डैश इज़ थिकर देन वाटर, कि भाई क्या चीज़ है जो थिक है पानी से। अगर जिस चीज़ का आपको आइडिया ना हो वहाँ पे आपने स्टार लगा देना है, तो गूगल इस चीज़ को समझ जाएगा कि आपने वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया है, और आप देख सकते हैं कि वो बता देगा कि ब्लड जो है वो पानी से ज़्यादा थिक होता है। तो जनाब ये थे हमारे मॉड्यूल यहाँ तक 5 तक। तो होपफुली आपको तमाम तर चीज़ें सही अच्छे से समझ आ गई होंगी। हमने जस्ट जो है करना ये है कि इसको अंडरस्टैंड करना है, हर एक चीज़ को याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ या इस तरह इसको समझ लेना है कि भाई कल को पूछा जाए तो हम बता सकेंगे भाई एग्जैक्ट मैच का ये मतलब था,
वाइल्ड कार्ड का ये मतलब था, हैशटैग का ये मतलब था, एंड दैट्स इट। तो इतना ही आज के लिए। और लास्ट पर यही कि अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो उसको कर लें ताकि हम फिर आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो डील कर सकें।